मॉर्निंग। मेरा नाम संतोष भैया है और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग, मतलब MAT मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हो और बिहार राज्य से हो या किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम 8th क्लास में होता है तो उसमें आपका MAT पूछा जाएगा। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट से कुल 90 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। तो अगर आप राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम देने वाले हैं या NTSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यही वो सिलेबस है जो आपसे पूछा जाएगा NTSC में और राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति में। तो इस सिलेबस को आप ध्यान से देख लीजिए। हम इस सिलेबस को मात्र 1 महीने में आपको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जिसकी शुरुआत हम आज आपको करने वाले हैं, वो होगा हमारा सीरीज से। तो बहुत ज़्यादा समय न देर करते हुए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास की। रही बात कि आज के इस क्लास में आपको हम क्या सिखाने वाले हैं, तो आज की इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं नंबर सीरीज कॉम्प्लेशन, यानी कि जो भी नंबर पे आधारित जो सीरीज होगा उसे सीखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लेटर से पे सीरीज सीखेंगे, फिर पैटर्न, कॉन्टिन्यूटी और लास्ट में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज जो सिर्फ सीरीज के अंतर्गत आएगा, हम उसे सीखने वाले हैं। रही बात कि इसे हम सोल्व कैसे कर पाएंगे, अगर सीरीज का कोई क्वेश्चन आएगा तो आखिरकार ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी सहायता से हम सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो सीरीज को सॉल्व करने का जो आसान सा तरीका होगा, इस सीरीज में जो नंबर से रिलेटेड सवाल होंगे उसके लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अगर आपको ये पता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, यानी कि लगातार सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो इन सारे सवालों को आप आसानी से हल कर पाओगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, उसके अलावा क्यूब याद होना चाहिए, उसके अलावा कुछ ऐसे नंबर जिसमें क्यूब के साथ हो सकता है कि जोड़ घटाव हो, क्यूब के साथ गुना, स्क्वायर के साथ गुना, तो इन्हीं से कभी ऐड करना पड़ सकता है, कभी सब्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीरीज के सवालों को हल करने में आपको करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम सवाल में देखेंगे कि कैसे हम हल कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। तो हमारा पहला बेसिक सा सवाल है, वो है नंबर सीरीज कॉन्सेप्ट पर। पहला हमारा सवाल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो बताइए अगला टर्म क्या होगा। तो आपको पता होगा कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं, तो इसमें 1 ऐड किया गया होगा, इसमें भी हमने 1 ऐड किया है, 1 ऐड करने पर ही 2 आया है, इसमें भी आपका 1 ऐड हुआ है तो 2 से 3, इसमें भी आपका 1 ऐड हुआ है तो 3 से 4 हुआ है, और इसमें 1 ऐड हुआ है तो 4 से 5। तो अगला भी देख लीजिए आप, सीरीज में सिर्फ 1 ऐड हो रहा है। तो अगला अगर हम 1 ऐड करेंगे 5 में, तो 5 में 1 ऐड करने से कितना आने वाला है, 5 और 1 क्या होगा, 6। तो जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया? ये बहुत बेसिक सा सवाल था। आइए कुछ और बेसिक से सवालों को हम आपके सामने बताने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए आप, पहले मैं बताऊं उससे पहले आप इन सारे सवालों को देखिए और आप बनाने का प्रयास कीजिए, और फिर देखिए कि आप कितने सवालों को आप आसानी से हल कर पाते। तो हमारा दूसरा सवाल है 2 3 5 7 11 13। इसे कैसे बना पाएंगे आप, देख लीजिए आप। पहले से आप आंसर अपना लिखिए, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको ये देखने पर लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें 1 ऐड हुआ होगा, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें भी 2 ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड हुआ है,
इसमें 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर कोई सीरीज नहीं बन पा रहा है। अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पर 1 ऐड हुआ, ये चलो ठीक था, 2 ऐड हुआ, ये भी ठीक था, मगर 2 के बाद फिर 2 ऐड हुआ है, तो ये कोई सीरीज नहीं बन पा रही है। तो अगर आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, तो अगर आपको ये याद है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि बनेगा सवाल कैसे जी। तो अगर आपको याद नहीं है तो ये अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2 पहला अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा ये बताइए। ये प्राइम नंबर पर, ये जो सवाल है वो प्राइम नंबर पर है, तो आप बताओ अगला प्राइम नंबर क्या होगा। 14 नहीं होने वाला है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 नहीं है, तो अगला जो प्राइम नंबर होगा वो क्या है, 17। तो यहाँ पर आपको क्या भराने वाला है, 17। ये याद रखिएगा, ये जो सवाल था वो प्राइम नंबर पर था। तो ये मुझे ये भी विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आया ज़रूर होगा। आइए अब कुछ और सवालों के साथ, कुछ हल्के हल्के सवालों के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इस सवाल का उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए। आपने दे दिया है तो बढ़िया है, वरना मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। 1 है, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25। क्या आपको ऐड लग रहा है? देख लीजिए यहाँ पे 3 ऐड हुआ है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पर 9। तो 3 2 5 2 के अंतराल पर, तो 9 के बाद अगला क्या होगा ऐड, 11। तो 25 में जब आप 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 25 में जब आप 11 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पर जो भर आएगा वो क्या भर आएगा, 36 भर आएगा। तो एक तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं कि आप देख लीजिए कि 3 2 5 2 7 9 11, इस तरह से जुटकर भी 36 आ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें, इस सवाल में और क्या हो सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ या बताने का प्रयास करता हूँ। इस सवाल में जो आगे होने वाला है वो आप देखिए, 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। तो अगला जो होगा वो 6 का स्क्वायर होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो ये जो सवाल था मुख्य रूप से स्क्वायर पर था। इनमें सारे सवालों को कहीं ना कहीं लगातार स्क्वायर दिया गया था। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अगला जो आंसर होगा, अगला जो होगा 6 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो ये था इस सवाल का उत्तर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो इस सवाल का जवाब आप दे दो कि बताओ क्या हो सकता है ये सवाल। 1 8 27 64। अगर आपने 8वां में पढ़ा है, अगर आपने स्क्वायर पढ़ा है या क्यूब पढ़ा है, तो ये क्यूब पर आधारित सवाल है। एक जो होगा वो 1 का क्यूब होगा। 8 कितना का क्यूब है, 2 का, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। तो अगला 5 का क्यूब बताइए, अगला हमारा नंबर क्या होगा, 5। और 5 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 125 होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 125। ये याद रखिएगा। ये सवाल आपको समझ में आ गया हो। पहला, इससे पहले वाला सवाल जो था वह स्क्वायर पर था, और हमारा अगला सवाल है जो क्यूब पर है। अब आइए कुछ और सवाल जो आपके लिए लेकर आए हूँ। इस सवाल को आप बताने का प्रयास कीजिए कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए आप पहले प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मुझे लग रहा है कि अब आपने, अगर आपको ने दिमाग लगाया होगा तो आप बना सकते हैं,
कैसे बनाए होंगे मुझे नहीं पता है, मगर मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। अगर आपने ये सोचा कि जोड़ घटाव होगा तो वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पर कितना जुड़ा है 3, यहाँ पर कितना जुटा 5, यहाँ पर कितना जुटा है 7, यहाँ पर कितना जुटा है 9, तो यहाँ पर क्या जुटेगा 11। तो 24 जमा 11 क्या होगा इस सवाल का उत्तर? 24 11 कितना होगा 35। तो इस सवाल का एक जवाब तो ऐसे ला सकते हैं, जोड़ करके देख सकते हैं कि 2-2 के अंतराल पर बढ़ता गया है, तो इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है 35, या इस सवाल का जवाब क्या होगा 35। क्या कोई और तरीका है जिसकी सहायता से हम इसे बना सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा आगे। हो सकता है कि अगला इस तरह का सवाल अगर इससे ना बने तो इस तरह के सवालों को हम कैसे बनाएंगे, तो उसे मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए आप यहाँ पे उसे हम कैसे बनाते हैं। पहले इसे मिटा दें, उसके बाद आप देखिए इसका। चलिए, तो इस सवाल को अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि ये 1 के स्क्वायर के नज़दीक है, ये 2 के स्क्वायर के नज़दीक है, ये 3 के स्क्वायर, ये 4 के स्क्वायर। तो ऐसा हो रहा होगा क्या स्क्वायर के साथ जोड़ या घटाव हो रहा होगा। तो ये देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0। ठीक है, 1 के बाद कितना आता है 2, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। बात करें अगले नंबर की, तो अगला हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 1 गया कितना होगा 8। अगला क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में से 1 गया 15। फिर 5 का स्क्वायर है 25, 25 में से 1 गया 24 होगा। और हमारा अगला नंबर है वो है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 में से 1 गया 35। तो उस तरह से भी आंसर इसका 35 आ रहा था, और अगर आप इस तरह से भी इसका आंसर निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 35 आएगा। तो इस तरह से आप इन सारे सवालों को हल कर सकते हैं कि स्क्वायर के साथ जोड़ घटाव, इस तरह से आप कर करके आप अपने इस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। तो अगर ये सवाल समझ में आया है तो अगला सवाल का जवाब आप खुद ढूंढिए। आप इस सवाल को आसानी से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर बनाने का प्रयास कीजिए आप। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो को पॉज कर करके आपने इस सवाल को जवाब ढूंढने का प्रयास जरूर किया होगा। मैं अब बताता हूँ कैसे इसका बनेगा सवाल। सबसे बेसिक तरीका पहले देखते हैं, जोड़ घटाव करके, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है तो जोड़ ही हो रहा होगा, तो जोड़ करके देखते हैं। यहाँ कितना जुटा है 6, ओके। यहाँ कितना जुटा 18, यहाँ कितना जुटा है 36, 6 4 10 3 2 5 1 6, ठीक है। यहाँ कितना जुटा 60। तो ये कोई सीरीज नहीं बन पा रही, 6 18 36 60, ये कोई सीरीज नहीं बन पा रही है। तो इसका सवाल कैसे, इसका जवाब आप कैसे निकाल पाओगे? अब तो जोड़ हो नहीं रहा है, गुना भी करेंगे तो शायद 6 चौक 24 नहीं होने वाला है, 24 छक्का ये नहीं होने वाला है। तो इस सवाल का जवाब हम कैसे निकाल पाएंगे, हम उससे आपको बताते हैं। तो पहले इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद मैं आपको इस सवाल का जवाब बताता हूँ। तो इस सवाल के जवाब अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्यूब 1 के क्यूब, ये 2 के क्यूब, और ये 3 के क्यूब के नज़दीक आ रहा है, ये 4 के क्यूब के नज़दीक आ रहा है, 5 के क्यूब के नज़दीक आ रहा है। तो देखते हैं कैसे बना पाएंगे। तो 1 का क्यूब क्या होगा, एक थोड़ा सा और छोटा में लिखना पड़ेगा मुझे। आइए बताइए 1 का क्यूब कितना, एक में से सॉरी वन मोर, बताइए 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, और 1 के क्यूब में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा
0 आएगा। 2 का क्यूब 2 8, 8 में से कितना 2 घटेगा तो कितना आएगा 6 आएगा। 3 का क्यूब जो होगा वो 3 है। 3 3 9 3 27, और 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। उसी प्रकार 4 का क्यूब क्या होगा 64, 64 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। 5 का क्यूब 125, और 125 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। तो उसी प्रकार अगला हमारा नंबर क्या होगा 6। 6 का क्यूब 126 में से 6 घटा 120। तो अगर हमारा अगला अंक की संख्या की तरफ बढ़े तो 7 का क्यूब में से 7 घटेगा। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 होगा, और 343 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा देख लीजिए। 13 में से 7 गया 6, और ये 3 होगा, ये 3 होगा। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा 336। मतलब इसका जो पैटर्न बन रहा था वो क्या बन रहा था, n का स्क्वायर, जिस संख्या को आप वर्ग करेंगे आपको उसी को घटाना है। तो इस टाइप के सवाल को आप इस तरह से सोच करके ही बना सकते हैं। देख लीजिए आप सवाल को कैसे बनाना है जो। और अब हम बढ़ते हैं आगे। 120, 6 36, 260, 49, 343, अरे 6 न होगा, 6 छक 36, 120 हो गया है। 55 और 100, 6 छक 36, 216, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, आप देख लीजिए। 6 55 25 25 125 120 हो गया है। तो 6 छक 36, 216 यहाँ पे आप देख लीजिए। तो 216 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 210। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा 210 होगा। सॉरी थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा 210 होगा। तो इसी तरह के सवालों को अब हमने बेसिक बताया है, और इसी तरह को सवालों को अब आपको बताना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सवाल में मिसिंग टर्म्स को आपको ढूंढना है। पहले तो बनाइए आप खुद, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब तक आपने बना लिया होगा, आइए हम बताते हैं आपको इसमें क्या करना है। बहुत हल्का सा सवाल है, आप यहाँ से देख लीजिए। आप 20 में से कितना घटा है 1, 19। 19 में से 2 घटा है तो 17 है। तो 17 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा बताइए। इसी प्रकार से 17 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 17 में से 3 घटाने पर क्या आएगा 14। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा 14 होगा। ये देख लीजिएगा आप। फिर देख लीजिए आप यहाँ से 14 में से फिर 4 घटेगा तो कितना आएगा 14, क्या ये सही है। 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। और फिर 10 में से फिर 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। मतलब हमारा जो बनाया हुआ सवाल है वो सही जवाब है इसका। तो इसी तरह से आप घटाव करके ही सब, घटाव कभी होगा कभी जोड़ होगा, तो इस तरह के सवालों को आप आसानी से बना पाएंगे। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, 1 मिनट का समय लीजिए और बनाइए आप। अगर आपने बना लिया है तो आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आराम से। क्या हो सकता है, अगर आप इसे देख लीजिए तो आसानी से बन सकता है ये सवाल। देखिए आप यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, लगता है कि थोड़ा सा 2। यहाँ पर कितना ऐड हुआ 3। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है 5। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है 7। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है 11। तो आप गौर से देखिए 2 3 5 7 11, ये कौन से नंबर है जो आपको ऐड हुआ नज़र आ रहा है। क्या सम संख्या, विषम संख्या, या आप बताइए अभाज्य संख्या का ऐड हुआ है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा
कि जिन संख्याओं का ऐड हुआ है वो है अभाज्य संख्या। तो 45 में से 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आता है, आपको पता होगा। तो 45 के बाद जो 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या आता है वो 13 है। तो 45 में अगर हम 13 ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही अगला टर्म होगा। तो 5 3 कितना होगा, 8 और 4 1 5। तो इस सवाल का सही जवाब है ए 58। आपने अगर 58 सही लगाया तो आपका भी सवाल का जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल का जवाब आप बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, मुझे भरोसा है कि आपने इस सवाल का जवाब अब तक दे दिया होगा। तो चलिए इसमें बताता हूँ क्या हुआ होगा, देख लीजिए आप यहाँ से। पहले तो ऐड ही करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर पिछले अंक से अगला अंक ज़्यादा हो तो ऐड करके देखिए, अगर ऐड से बन जाए तो ठीक है, वरना गुना करके देखेंगे। तो देखिए कितना ऐड हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड। ऐड हुआ होगा, कितना ऐड हुआ है देखिए, 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 16, यहाँ पे 32। तो यानी कि ऐड कैसे हो रहा है, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और तो 32 दूनी अगला क्या होगा, 32 दूनी क्या होगा 64। तो अगला जो नंबर होगा ऐड होगा वो क्या होगा 64। तो 63 में अगर 64 को जोड़ने का प्रयास किया जाए तो आंसर इसका क्या आएगा, 4 3 7 6 6 12। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 127। देख लीजिए। मगर क्या यही तरीका है जिसकी सहायता से हम इसे बना पाएंगे? क्या कोई और तरीका है जो इस सवाल को बनाने में हमारी मदद करेगा? तो बिल्कुल है। इस सवाल के जवाब के लिए एक और तरीका है जो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। तो इससे पहले हमें मिटाना होगा, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे वो तरीका। देख लीजिए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसका दुगना 3 से, यानी कि पिछले संख्या का दुगना से 1 ज़्यादा है। उसी प्रकार इसमें भी दुगना से 1 ज़्यादा है। तो इसको अगर हम बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे, 3 गुना 2 प्लस 1 बराबर कितना 7। 7 गुना 2 प्लस 1 बराबर 7 दूनी 14 1 15। उसी प्रकार 15 गुना 2 प्लस 1 बराबर 31। उसी प्रकार 31 गुना 2 प्लस 1 बराबर 63। तो अगला हमारा इसमें से क्या बन सकता है, 63 गुना 2 प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 127। तो ऐसे यानी कि इसमें क्या हुआ होगा, इसमें जो पैटर्न बना होगा, संख्या के दुगना में कितना ऐड किया जा रहा है, 1। तो ये इसका पैटर्न है जिसकी सहायता से आप इस सवालों को हल कर पाएंगे। तो ये वो पैटर्न है जो आपको समझना होगा, तभी आप इस सवाल के जवाब को आसानी से दे पाएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब फिर से देख लीजिए। इस सवाल का सही जवाब कितना आया था, उस बार भी 127 उस तरीके से भी आया था, और इस तरीके से भी सवाल का जवाब क्या होगा, 127 ही होगा। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे। आइए अगले सवाल मैं फिर से आपके सामने रखता हूँ। आप इस सवाल के जवाब को बना के बताइए क्या हुआ होगा जी। देख लीजिए आप खुद से। पहले अगर ज़्यादा हो तो ऐड कीजिए, फिर अगर देख लीजिए कैसे आप बना पाओगे। वीडियो को पॉज कीजिए फिर बनाइए। मुझे भरोसा है आपने बना लिया होगा, और आपने अपने उत्तर की कॉपी में, नोटबुक में आपने अपने सवाल का आंसर भी लिखा होगा। आइए मैं बताता हूँ कि इस सवाल का सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए पहले तो ऐड ही करने का प्रयास करता हूँ।
5 में कितना ऐड हुआ होगा, सेकेंड देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बताइए 5 में कितना ऐड हुआ, 6। यहाँ कितना, 11 और 13, 13। यहाँ कितना हुआ होगा, 17, 27, 27, शायद 27। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, लग रहा है कि नहीं कोई पैटर्न बन रहा है। 16, 13, 27 इस तरह से। और यहाँ पर करेंगे तो आप यहाँ पे 55 हो जाएगा, कितना होगा 55, 51, 5 1 6, 5 5 10, यहाँ 55 हो जाएगा। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि कोई पैटर्न बन रहा है, 6 दूनी 13, 27। तो इस सवाल के जवाब को अगर आप फिर से पिछले सवाल को रिवाइज कीजिए और शायद उसी सवाल पे इस सवाल को दिया गया है। तो आइए देखते हैं कैसे बना पाएंगे हम इस सवालों को जी। चलिए, ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि गुना करके 1 जोड़ा जा रहा है। तो 5 गुना 2 प्लस 1 बराबर 5 दूनी 10 और 1 11। 11 में 2 से गुना कीजिएगा तो 22 और 2 जोड़ा जा रहा है। तो 22 से 2 क्या होगा, 24। उसी प्रकार 24 में 2 से गुना करके 2 के बाद कितना ऐड होगा, 3। फिर कितना आ रहा है, 51। फिर 51 में 2 से गुना करते हैं और 4 ऐड करते हैं तो 51 दूनी 102 और 4 106 आएगा। मतलब इस पैटर्न पर ये फॉलो कर रहा है। तो 100 अगला हमारा टर्म क्या होगा, 106 में हम 2 से गुना करेंगे और ऐड कितना पर करेंगे, 5। तो 106 दूनी 212 प्लस 5 बराबर 212 अब 5 217। क्या आएगा इस सवाल का जवाब, 217 आएगा। देख लीजिए इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, 217 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका। तो ये भी सवाल पिछले सवाल की तरह ही था, इस सवाल का जवाब भी पिछले सवाल की तरह था। समझ में आया है आपको, ठीक है। आइए अगर समझ में आया तो आप 5वें सवाल को बता के बताइए क्या होगा इस सवाल का जवाब। ऐड कर रहे हैं, कीजिए जो करना है वो। एक समय 1 से 1 मिनट का समय है आपके पास। 1 से 1 मिनट के बाद आप फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को पॉज करके आप 1 मिनट का समय लीजिए और उतना ही में बनाइए आप। तो अगर आपने बना लिया होगा तो ठीक, वरना मैं आपको बताता हूँ कैसे बना पाएंगे। पहले ऐड करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कितना ऐड हुआ है देख लीजिए आप। यहाँ कितना ऐड हुआ है, 6। यहाँ कितना ऐड हुआ होगा, 10। यहाँ कितना, 18 14। यहाँ कितना, 18। तो 6 4 10 4 14 4 18 और 18 4 22। तो अगला अगर ऐड होगा तो वो 22 होगा। और 50 में अगर 18 4 22 ठीक है, 22 अगर जोड़ने का प्रयास करूँगा तो क्या आएगा, 2 और 7। तो 50 में अगर 22 जोड़ें तो क्या आएगा, 22 आएगा तो 72 आएगा। मतलब इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 72। तो क्या इस सवाल का सही जवाब 72 ही है, हाँ। तो इस सवाल का सही जवाब 72 ही है। और अगला सवाल और अब हमारे पास सवाल उठता है कि क्या यही वो तरीका है जिसकी सहायता से इस सवाल को बनाया जाएगा। तो नहीं, केवल यही वो तरीका नहीं है जिसकी सहायता से आप इसे बना सकते हैं, और भी तरीके हैं जिसकी सहायता से आप इसे बना सकते हैं। तो आइए वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले हमें इन सारे चीज़ों को आप देख करके उतार लीजिए और फिर मैं इसे मिटाता हूँ। आपको यहाँ पे इरेज करते हैं। कैसे बना पाएंगे इस सवाल को, देखिए ऐसा ना लग रहा कि 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8। कैसे हो रहेगा बताइए आप।
इसमें अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो कैसे हो रहा है बताइए। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 दूनी 2 होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ये 75 फॉलो कर रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। तो अगला हमारा टर्म क्या हो सकता है? 6 का स्क्वायर 36 और 36 दूनी 72। तो उसी तरह से इस सवाल का उस तरीके में भी इस सवाल का जवाब क्या आया था? 72 आया था। और इस सवाल में भी सवाल का उत्तर क्या है? 72 है। मतलब इसका क्या हो सकता है तरीका? यानी कि n का स्क्वायर गुना 2, यानी कि संख्या क्या स्क्वायर करके उसमें 2 क्या किया गया है? गुना किया गया है। तो इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब बना सकते हैं। समझ में आया है तो ठीक, वरना आप इससे अगर आपने बनाया है तो ठीक, वरना इस तरीके से आप 2 तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो हमारा छठा सवाल ये है और आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, आपने बना लिया होगा, वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास किया होगा आपने। कैसे बनाया है वो आप बता दिए, अपने का प्रयास कीजिए आप। यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 11। कोई फॉलो ही नहीं हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है सीक्वेंस है जिसको फॉलो करके आप इस सवाल का जवाब जोड़ करके बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा वो तरीका सोचिए, क्या हो रहा होगा? लग रहा है कि वर्ग के नज़दीक है, तो वर्ग करके देखते हैं। वर्ग के नज़दीक होगा तो आइए करके देखते हैं। क्योंकि जोड़ करने से तो आ नहीं रहा है, तो कौन सा तरीका होगा उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 कितना होगा? 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब जोड़ घटाव हो रहा है। फिर 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। कि फिर 4 के स्क्वायर में हम अगर 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 16 में से 1 गया 15। फिर 5 के स्क्वायर में अगर हम 1 जोड़ेंगे, ये 5 है, तो 26 आएगा। तो और अब हमारा कितना? 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 6 36 में से 1 गया 35। मतलब इस सवाल का जो सही जवाब होने वाला है वो है आपका बी, 35। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होने वाला है? 35, जो आपको मदद करेगा ऐसे बनाने में। तो इसमें आपने देखा होगा कि कौन से तरीका को फॉलो किया गया है? स्क्वायर करके ऐड सब्सट्रैक्ट, ऐड सब्सट्रैक्ट, यानी कि n का स्क्वायर, ये मतलब n का स्क्वायर प्लस माइनस 1 हुआ है। कभी छुट्टा है कभी घटा है। तो इस सवाल के जवाब को आप ऐसे, इस सवाल को आप इस तरीके से बना सकते हैं। समझ में आया है तो ठीक है, वरना दोबारा इसको रिवीजन करके देख लीजिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़े हम। हमारा अगला सवाल भी देख लीजिए आप, क्या है? वीडियो पॉज कीजिए फिर बनाइए आप। लग रहा है कि क्या होगा, जोड़ अगर करने का प्रयास करें, पहले हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ कितना हुआ है? 7, यहाँ कितना हुआ है? 19, यहाँ कितना? 37। तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, मतलब जोड़ करके तो ये बनने वाला नहीं है आपसे। अगर जोड़ करके भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तो इस सवाल को आप जोड़ करके नहीं बना पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो आप सोचिए। तो आइए हम बताने का प्रयास करते हैं कि आप इसे बना कैसे सकते हैं। तो इसे बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, क्यूब
एक का क्यूब एक दो क्यूब के आधार पर है, यानी कि इसे हम बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसे बनाएंगे। एक का क्यूब कितना होता है, एक, एक में एक जोड़िएगा तो कितना आएगा, एक में 3 जोड़ते हैं, क्यूब करके जितना क्यूब करेंगे, एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए एक का क्यूब कितना होगा, एक, एक में एक जोड़िएगा 3 जोड़िए, तो 3 एक क्या होगा 4। उसी प्रकार 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 में 3 जोड़िए तो कितना होगा 11। 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 जोड़े तो 30 होगा। फिर उसी प्रकार 4 का क्यूब 16 चौक 64, इसमें भी 3 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा 67 आएगा। 5 का क्यूब 125 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 128। उसी प्रकार जो इस सवाल का जवाब का आंसर देने वाला है वो 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब 216 और 3 कितना होगा 219। तो इस सवाल के जवाब को आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा 219। तो आइए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बना के बताइए इसे कैसे बनेगा। जो क्यूब, स्क्वायर, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवीज़न, इस तरह से करके आप इन सारे सवालों को बना सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, फिर बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेगा सवाल। ऐसा लग रहा है कि एक का स्क्वायर के नज़दीक है, एक का स्क्वायर एक, एक दो, एक का क्यूब एक, दो, दो का क्यूब 8। ठीक है, क्यूब करके देखते हैं पहले। एक का क्यूब कितना होगा एक, एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 का क्यूब कितना होगा 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 में से 1 जुटेगा तो क्या होगा 28 मतलब। और फिर 4 का क्यूब कितना होगा 64 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 63। फिर 5 का क्यूब कितना होगा 125, माइनस के बाद प्लस तो 126। और अगला क्या टर्म है 6 का क्यूब -1, 6 छक 36, छक 216 में से 1 गया 215। मतलब इस सवाल का जो सही जवाब होने वाला है वो क्या होगा 215। तो यानी कि इसका जो पैटर्न बना वो क्या बना, n का क्यूब, यानी कि जिस संख्या को n का क्यूब ±1, ये वो तरीका है जिसकी सहायता से आप इस सवाल को बना पाएंगे। तो देख लीजिए आप, इसी तरह से इस सवाल का जवाब होगा। समझ में आया तो ठीक है, वरना फिर से दोबारा देखिए और आप इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। हमारा 9वां सवाल, इसे आप बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बना लिया है तो बढ़िया बात है। इसे कैसे बना पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होने वाला है इसमें, 6 चौको 24, अगर 18 इसे यहाँ पे जोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो 18, यहाँ पे क्या होगा 36, तो 18 36 तो 18 30 54, यानी कि 60 में अगर हम 54 जोड़ने का प्रयास करेंगे तो 4 6 5 11। तो इस तरह का तो कुछ नहीं मिल रहा है। 18 36, 18 का 18, 18 36 और 18 30 54, तो 6 5 11 ऐसे नहीं बनने वाला है। अगर ऐड करके भी आप देखिएगा तो 18 9 36 36, हो सकता है कि 72 जुड़ जाए, तो 72 में भी आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा वो आप सोचिए, ऐड से तो बनने वाला नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस सवाल को आप कैसे बना पाएंगे। स्क्वायर करके देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 6, 3 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर या क्यूब होगा। बताइए क्या होगा, क्यूब के अंदर दिख रहा है 5 का, 2 का क्यूब 8,
3 का क्यूब, हाँ क्यूब के नज़दीक होगा, देखते हैं क्यूब करके। तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 में से 2 गया 6। 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गया 24। और 4 का क्यूब 64, 64 में से 4 गया 60। 5 का क्यूब 125 में से 5 जाएगा तो 120, 120। तो यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 120 होगा। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को सोचिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बार बार जब इन सारी चीज़ों का आप प्रैक्टिस करेंगे तो संभव है कि आप इन सारे सवालों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो आइए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो हमारा सवाल है 10वां। यह आसान सा सवाल है, आप इसे ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिए। 10वां सवाल को कैसे बनेगा ये आप सोचिए। ऐड कीजिएगा तो देख लीजिए, ऐड करके ऐड कीजिएगा तो 1 ऐड होगा, यहाँ भी 1 ऐड होगा, यहाँ 2 ऐड हो गया, यहाँ पे 3 ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या 4 ऐड होने वाला है, ये बताइए। नहीं, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं, भाई एक एक बन रहा है, तो ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इसमें आप अगर गौर से देखिएगा तो जो 2 संख्याओं का ऐड है वो तीसरा संख्या बन है। मतलब 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3 आ रहा है। फिर 3, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। और फिर 3 यानी कि 5, और 3 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8। तो अगर हम 5 और 8 को जोड़ेंगे तो इस सवाल का जवाब हमें क्या मिलने वाला है, 8, 5, 13। तो मतलब इस सवाल का जो सही जवाब होने वाला है वो क्या होने वाला है, 13। मतलब पिछले अंकों को ऐड करके ही अगला अंक आ रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब 13 होगा। आगे सवाल बढ़े, नहीं इतना ही रहने देते हैं। कुछ और सवाल है जिनको आप देख लीजिए, और उन सारे सवाल को हम अगले वीडियो में बनाएंगे। 11वां सवाल है जो आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम इस सारे सवालों को फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप इन सवालों को आप देख लीजिए धीरे धीरे करके। ये अगला सवाल है हमारा, वीडियो पॉज कीजिए, सवाल को लिखिए और फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये देख लीजिए आपका अगला सवाल है, फिर से वीडियो पॉज करके फिर ये अगला सवाल है हमारा 14वां सवाल, ये 15वां सवाल है, और ये हमारा अंतिम सवाल 16वां सवाल है, जिसे आप देख करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। बना तो ठीक, वरना इन सारे सवालों को हम फिर लेकर आने वाले हैं अपने नए वीडियो में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा कि थोड़ा सा मैं आपको सिखा पाया हूँ, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।